क्वेश्चन आप कितना देखेंगे जी? 6 नंबर। कह रहे हैं मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर देखिए पहला, 1/3 के पावर का है जी -1, फिर माइनस क्वेश्चन का 1/4 के पावर का है -1, मजला क्वेश्चन का है जी, मजला क्वेश्चन। इसका पावर का है जी -1, पावर का इसका -1। अभी इसको कैसे हल करेंगे? देखिए कुछ नहीं है, अब ये क्वेश्चन देख के हम बताएंगे कि कौन सा सूत्र लगेगा। देखिए क्वेश्चन हम देख के देखिए, एक a/b के पावर हमें पता है -m हो तो क्या होता है? b/a के पावर का हो जाता है m। माइनस हटा ये पलट गया ना, तो ये आपको सूत्र लगेगा, ये सूत्र आपको लगेगा, समझ में? बोले अब ये क्या करेंगे? यहाँ आप सूत्र लिखिए या मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? लेकिन सूत्र याद होना चाहिए, ठीक है? अब ये क्या करेंगे? इसको पलटेंगे ना तो 3/1 का होगा 1, इसका पर का हो जाएगा 1, माइनस हट गया। यहाँ देखिए माइनस, तो माइनस यहाँ देखिए, तो माइनस हटाएंगे ना तो 4/1 के पार का हो जाएगा 1, समझ में? आप 1 देखिए, इसका पार 1 है, 1 लिखिए चाहे मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया? अरे एक पर ना लिखेंगे इसको तो वही ना आएगा, कोई दिक्कत नहीं। पार -1 आ रहा है समझ में? एकदम आराम से समझिए, आराम से, लाहे लाहे, कोई जल्दीबाजी ना है। आप देखिए क्या करेंगे आप, अब क्वेश्चन हटा दे तो 3, अब नीचे 1 छिपा है तो कोई 1 रहता है, छिपा रहता है, 3 माइनस का होगा 4। अब इसका पार क्या कर दे जी? -1, क्वेश्चन हटा दिए, मजला क्वेश्चन हटा दिए, समझ में आ रहा है? अब देखिए इसके नीचे 1 छिपा रहता है ना, अब बताइए 5/1 है, हम क्या 5 ना लिख सकते हैं? 7/1 है तो हम सिर्फ 7 ना लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, समझ में? अब कोई इसका 9 है तो 9/1 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आ रहा है समझ में? तो 1 नीचे है तो उसको हम हटा दिए, समझ में आया कि नहीं आया? आया। अब देखिए घटेगा तो क्या आएगा? -1, इसका पार का है -1, समझ में आया? बोलिए, हमें पता है इसके नीचे क्या छिपा रहता है? 1 छिपा रहता है ना, इसके नीचे क्या छिपा रहता है? 1। अब देखिए पावर जब माइनस में तो माइनस हटाएंगे, तो जब माइनस हटाएंगे तो कितना होगा? बोलिए बोलिए कितना होगा? पलटेगा ना तो 1/1 हो जाएगा -1 पावर 1, समझ में आया? फिर वही होगा, 1 -1/1 होगा 1, तो आंसर क्या आ जाएगा? -1, आंसर आ रहा है? बोलिए, इसको एक बार लिखेंगे ना, एक बार लिखे तो 1/-1 ना होगा, तो क्या होगा? 1 से 1 में कटेगा ना, आया समझ में? बोलिए, कोई दिक्कत? आगे बढ़ा जाए, बढ़े आगे, पूरा संतुष्ट हो जाइए, कहाँ समझ में आया तब आगे बढ़ेंगे, नहीं समझ में आया फिर समझाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, ओए मेरे राजा, देखिए क्वेश्चन नंबर 2, 5/8 जी, 8, इसका पर का है जी? -7 है, हाँ, आगू है 8/5 के पर का है -4, यही ना है? चलिए अब देखिए, हमें सूत्र पता है, क्या सूत्र पता है? तो a/b के पावर का -m, तो सूत्र क्या होता है? b/a के पावर m, मान हट गया ना, ये सूत्र है, ठीक है? आप सूत्र याद रखिए, लिखिए या मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, याद रहना चाहिए। अब देखिए हम एक माइनस हटाएंगे तो पलटेगा तो 8/का हो जाएगा जी 5, इसका पर का हो जाएगा 7, गुणे 5/का हो जाएगा 8, इसका पावर 4, आया समझ में? बोले, 1 है, 7 है, 7 है कि 1 है? चले चले, कोई दिक्कत ना है, कोई दिक्कत ना है, कोई दिक्कत नहीं, समझिए आप। अब इसको भी कितना बार लिखेंगे जी? इसको कितना बार लिखेंगे? 7 बार। देखिए 8/5, 8/5, 8/5, कितना बार? देखिए 2 तरीका से क्वेश्चन बताएंगे हम, पहले एक तरीका समझ लीजिए, 4 बार हो गया ना जी? 8/5, 8/5 कितना हो गया? 6, 1 7, हो जी।
अब गुड़े अब कितना बार लिखाइयो 5 बटा का हो गई 8 5 बटा 5 बटा 8 ठीक है ऐसे बन गया। अब बताइए 1 8 से 1 8 खत्म 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 1 5 से 1 5 खत्म 1 5 से 1 5 खत्म कटा देंगे ना बोलिए कट गया बोलिए। अब हम क्या करेंगे दो तरीके से क्वेश्चन बनाएंगे। पहले एक तरीका समझ लीजिए कितना 8 बचा जी ऊपर 3 3 है ना 8 बचा 8 8 64 64 में 8 से गुणा कीजिए 64 में किससे 8 से 8 चौका 32 32 के 2 512 कितना हो 512 बटा 125 यही आंसर आ रहा है यही आपका आंसर आ गया ठीक समझ में आया। अब इस क्वेश्चन को हम दूसरा तरीका से बनाते हैं कितना तरीका से दूसरे तरीका से बनाते हैं बनाए चलिए अब देखिए वो भी तरीका वो थोड़ा और इजी कर देता है तरीका मतलब ऐसे ही बन जाएगा वैसे ही बन जाएगा ठीक है। चलिए देखिए दूसरा तरीका क्वेश्चन नंबर 2 ही नंबर क्वेश्चन में देखिए 5 बटा का है जी 8 इसका पर का है -7 अगुड़े अरन जी अगुड़े का है जी 8 बटा 5 इसका पर का है -4। अब इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है थोड़ा सा दिमाग का मतलब समझिए थोड़ा सा दिमाग कहाँ लगाएंगे 5 बटा 8 है 5 बटा 8 है ना। अब देखिए हम 5 बटा 8 इसको ऐसे लिख देते हैं 5 बटा 8 को ऐसे लिख देते हैं कोई दिक्कत -7 ठीक है। अब गुणा है गुणा कर देता है अब माइनस इसको इसमें वो हटा देता है अब इसको हटाएंगे नहीं तो इसको अब इसको इसमें माइनस को नहीं हटा है ऐसे सेम टू सेम लिख दिया इसमें माइनस को हटाएंगे तो क्या होगा बताइए 5 बटा का हो जाएगा जी 8 इसका पर का हो जाएगा 4 ऐसा समझ में बोलिए। हम इसको चेंज किए हैं तो आप इसको ऐसे लिख दे दूसरा तरीके से बना सकते हैं आप कि 8 बटा 5 के पर -4 इसको पलट देंगे माइनस हटा देंगे हम इसमें हटा रहे हैं माइनस समझ में। अब सेम टू सेम हो गया तो एक सूत्र हमें पता है a के पावर m गुणे b के पावर m सूत्र पता है ना a के पावर m गुणे b के a के पावर n a के पावर m गुणे a के पावर n तो क्या होता है a के पावर m प्लस गुणा पर का हो गया जुट गया तो वही देखिए आप सेम टू सेम है याद है सेम टू सेम है ये तो पार का हो गया जुट गया सेम टू सेम है तो क्या होगा 5 बटा 8 ऐसे लिखेंगे। अब देखिए पार का होगा जोड़ेंगे तो -7 प्लस का जोड़ देंगे 4 जोड़ेंगे ना तो क्या होगा बोलिए क्या होगा कि 5 बटे का मिलेगा 8 अब 5 जब जोड़ेंगे तो कितना प्लस माइनस का होगा माइनस घटेगा तो -3 आया समझ में बोलिए। चलिए अब क्या करेंगे इसमें अब माइनस हटाएंगे ना तो माइनस हटाएंगे तो क्या होगा 8 बटा 5 इसका पर का कर देंगे 3 इसको 3 बार लिखेंगे 8 को 3 बार तो 5 से क्या होगा 12 अब 5 के 3 बार गुणा करेंगे 5 गुणे 5 125 इस तरीका से भी आप बना सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है ठीक है।